दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ न कुछ रोजाना पंगा पड़ता जा रहा है। एक ऐसा ही वाकया है नांगलोई विधानसभा के अंदर में, जहां पर नांगलोई की निगम पार्षद हेमलता राजेंद्र के खिलाफ चतर सिंह रचोया ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल हेमलता राजेंद्र ने अपने चुनाव के दौरान जो शपथ पत्र दिया था, जो डॉक्यूमेंट दिए थे, उसमें उन्होंने अपनी मां का नाम दिया था। इसी को लेकर चतर सिंह रचोया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा मामले को मीडिया के सामने रखा। संविधान का पालन करते हुए आपने स्थानीय निगम पार्षद के खिलाफ कुछ शिकायतें करी हैं, उसके विषय में बताएं। हमने जो क्षेत्रीय निगम पार्षद जीती है उन्होंने, और जो आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक हैं, धर्मपाल लाकड़ा जी से मोटी रकम लेके और ये टिकट दी गई, और उस टिकट को दी गई तो दुर्गेश पाठक जी ने जो सूचना के अंदर उम्मीदवार का पति का नाम या पिता का नाम देना होता है। कोई भी आदमी की पहचान पिता से या पति से होती है, बस सारे सरकारी दस्तावेजों में पिता या पति का नाम होता है। और ये फॉर्मेट है, कानून है चुनाव आयोग का, उसमें फादर और हस्बैंड का नाम देना है। लेकिन दुर्गेश पाठक जी ने भी इन्फॉर्मेशन को छुपाया और पिता और पति का नाम काट के और माँ का नाम लिख दिया, मदर लिख दिया। ये कानूनन जुर्म है। इस जुर्म को करने में दुर्गेश पाठक ने भूमिका निभाई। ये सूचना छुपाने की क्या जरूरत थी कि हेमलता और अंजलि किसकी बेटी है और किसकी पत्नी है हेमलता, ये बताने में क्या दिक्कत है। समाज को जब अपन चुनाव लड़ते हैं तो अपने बाबत, अपनी प्रॉपर्टी के बाबत, अपने बीमे के बाबत, अपनी इनकम के बाबत, अपना मैरिटल जो भी मैरिज का जो रिकॉर्ड है वो प्रस्तुत करना होता है। लेकिन इन लोगों ने, दुर्गेश पाठक ने, धर्मपाल लाकड़ा ने मोटी रकम देके ये सूचनाएं छुपाई। और एसडीएम कंझावला, डीएम नॉर्थ वेस्ट अंकिता सागर जी के पास कल हम गए थे मिलने के लिए, लेकिन वो बिज़ी, उन्होंने बताया कि हम बिज़ी हैं। तो ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए कंझावला थाना, और कंझावला के एसडीएम आलोक कुमार जी के पास हमारी शिकायत विचाराधीन है। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज तो मोदी जी की सरकार है, जब अतीक जैसे बदमाश जिनका विदेशों के सरगनाओं से संपर्क था, आज देखो क्या हालत हो रही है। तो न्याय मिलना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान के तहत इन अपराधियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होके, और मैं आपके माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री जी को भी हमने शिकायत की। ये लोग, हम शिकायत कर रहे हैं, भूमि रचोया जी आपके सामने, पूर्व पार्षद ज्योति रचोया जी पूर्व पार्षद आपके सामने, रोहतास रचोया जी जो इनके देवर और जेठ हैं, नितिन रचोया जी, हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। तो धर्मपाल लाकड़ा ने, हेमलता परिवार ने साजिश रची हमारा हत्या कराने की। हमने होम मिनिस्टर साहब को और पुलिस आयुक्त को कंप्लेंट की है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कमेटी बनाई जाए और हमारे को बेडर होके, भय मुक्त होके समाज की सेवा कर सकें। हम ऐसा वातावरण सरकार बनाए, और अतिक जैसे बदमाशों के खिलाफ जब सरकार मदद कर रही है, कानून मदद कर रहा है, इस तरह हमारे परिवार की भी मदद हो, जिससे हम इन अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। इन बेईमान लोगों की जो कारगुजारियाँ हैं उनको सरकार और समाज के सामने आपके माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। और मैं प्रार्थना करूंगा ज्योति रचोया जी, भूमि रचोया जी के परिवार की ओर से कि ये बात सरकार तक पहुंचे और समाज तक पहुंचे। और आप आज अपने विरोधियों के ऊपर 2.5 लाख के हेयर ट्रांसप्लांट का भी आरोप लगाया, उसके विषय में बताइए। उसके बारे में मेरा ये कहना है कि जब ये चुनाव लड़ती है केजरीवाल की सरकार, तो कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ लेकर चुनाव तो जीत गए आम आदमी पार्टी के लोग, लेकिन ये विकास अपना कर रहे हैं। इन्होंने 2 लाख रुपए के तो बाल लगवाए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राइंदर, हेमलता जी, जब समय था शादी करने का, जवानी का, जब तो तुमने शादियाँ करी नहीं, अब बाल लगवाने के बाद कोई और शादियाँ करोगे क्या? अवैध तरीके से आपने हेमलता को तलाक हुआ नहीं, आपने घर में रखा, सूचना आपने छुपा ली। हर आदमी, तो ये गंभीर आरोप है कि उन्होंने बिना शादी करे साथ में आप बिना तलाक किए शादी कर लो, ना तो शादी की और ना इन्होंने तलाक किया। और मुझे बताओ, जब कानून ये पूछ रहा है कि पिता का, फादर का नाम बताओ, तो मदर का नाम क्यों बता रहे हैं जी? क्यों गलत इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं?
और दुर्गेश पाठक, इसके अंदर दुर्गेश पाठक ने साइन बाद में करने थे, बाद में करने चाहिए। ये मेरे हिसाब से धर्मपाल लाकड़ा और दुर्गेश पाठक ज़्यादा जिम्मेदार है, इन्होंने ज़्यादा अपराध किया है। और ये बता रही है कि मैं 5वीं पास हूँ एमसीडी की, तो एमसीडी का स्कूल सर्टिफिकेट तो लगाओ। ये सारी इनकम से संबंधित बातें छुपा रहे हैं, अपने मैरिज विवाह के विवरण के बारे में छुपा रहे हैं, इन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में छुपाया। तो हमारी सरकार से गुजारिश है, दुर्गेश पाठक, धर्मपाल लाकड़ा और हेमलता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज किया जाए। और ऐसे गलत लोग जो समाज से, देश के लोगों से बात अपनी छुपा रहे, इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आपने एक निर्दलीय निगम पार्षद, एक सत्ताधारी निगम पार्षद, एक सत्ताधारी विधायक पे आरोप अपने जान से खतरे का लगाया अपने परिवार पे, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इन लोगों ने पहले भी मंदिर में बैठक करके हिंदू और मुसलमानों को भड़काकर दंगा करा के लोगों ने कंप्लेंट की थी थाने में। हमारे घर पे धरना प्रदर्शन करके सांप्रदायिक दंगा करा के जान से मारने की, आग लगाने की तैयारी कर दी थी इन्होंने, राजेंद्र ने, जो धर्मपाल लाकड़ा का गुर्गा है। और ये लोग मिलके, ये सारे लोग मिलके इन्होंने बैठक की है। ऐसे लोग इनके साथ हैं जिन्होंने मकान नंबर 501, 502 कब्जा किया हुआ है। जब हम इनकी कंप्लेंट करते हैं तो उनकी जो है कांपता है कि कार्रवाई होगी, तो इसलिए डर के हमारी हत्या कराना चाहते हैं, हमारे पे झूठे मुकदमे लगाना चाहते हैं, पहले भी लगा रखे हैं। लेकिन हमें देश के कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास है और कानून अपना काम करेगा। और हम कानून को अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस समय समय पे देते आए हैं, देते रहेंगे। और इन बेईमानों से, इनकी कारगुजारियों के बारे में सरकार और समाज को बताते रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, आप हमारी मदद करें इस काम में। जैसा सर अभी आपने ये बताया कि 6 मुकदमे मेरे पे आए हैं और 7वें की संभावना है, जी, ऐसा क्या कारण है कि मुकदमे आप ही लग रहे हैं और आपके साथ कोई और सहयोगी कोई नहीं खड़े हो रहे? देखो ये लोग गुंडे हैं। अब अतीक अहमद को जो मारा जा रहा है, क्या उसके खिलाफ लोग कंप्लेंट करते थे? आज मीडिया बता रही है, आप ही के साथी हैं, कि जज तक कोई सुनता नहीं था। तो इनकी भी बात आएगी। धर्मपाल लाकड़ा की 1988 के अंदर ये 4th क्लास का कर्मचारी था और आज दिल्ली का अमीर विधायक के बन गया। तो मैं पूछता हूँ, कौन सी तनख्वाह, कितने रुपए महीने कमाए, ये हिसाब दो ना। हम देश की सरकार को, ईडी को, सीबीआई को बोलेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। और इनका भी समय आएगा, एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा, ये जेल की सलाखों में होंगे और जेल के अंदर होंगे। और मुझे मोदी जी की सरकार पे विश्वास है, गृह मंत्री जी के कानूनों पे और हमारे देश की न्याय प्रणाली पे हमें विश्वास है, एक दिन हमें न्याय मिलेगा। और ये भूमाफिया, ये कब्जा करने वाले सरकारी ज़मीनों पे, अवैध निर्माण करने वाले, खेती की ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन करके अवैध कमाई करने वालों लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, हमें पूरा विश्वास है। डीडीए ने भी काम शुरू किया है, दिल्ली सरकार भी काम शुरू करेगी और हम आप लोग के माध्यम से चाहेंगे कि आप भी मदद करें। धन्यवाद, जय हिंद। जी, आपने जो यहाँ पर पार्कों का और बारात घर का निर्माण जो कराया था, जिस पर लोग ये कहते थे कि रछोया का कब्जा है, उस पर आज की सिचुएशन कैसी है? देखो, ना तो तब हमारा कब्जा था, ये गुमराह करते थे। सरकार ने हमें रेगर चौपाल अलॉट की हुई थी डे टू डे मेंटेन करने के लिए, और हम समय समय पे, आज सरकार के कब्जे में चौपाल है तो वहाँ ना बिजली है ना पानी है जी। और जब हमारे पास थी तो हम फ्री भी देते थे वीडो को, और केवल 2100 रुपये गरीब समाज को, दबले कुचल समाज को अलॉट करते थे एक दिन के लिए, 2100 रुपये में। और विधवा बहन बेटी के जो एप्लीकेशन आती थी उनको तो फ्री सुविधा देते थे। लेकिन आज सरकार के कब्जे में 15,000 रुपये करीब लगते हैं, 5,000 रुपये सुरक्षा के भी नहीं मिलते, बिजली पानी नहीं है। अगर हलवाई सुबह आता है तो जनरेटर से बिजली करंट दिया जाता है, तब वो मिक्सर मशीन वगैरह मसाला भी तब तैयार होता है। तो लोग के मनों में बड़ा रोष है इनके प्रति। क्षेत्रवासी इन बातों को लेकर के आपका समर्थन कर रहे हैं? वो मैं बता रहा हूँ ना, तिक्के डरते हैं। मेरे घर पे तो हत्या कराने की कोशिश करी, तो गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, कोई जूते पालिश करता है, कोई मकान बनाने का काम करता है, उनमें हिम्मत नहीं है, डर लगता है उनको। और हमने तय कर रखा है, अगर समाज के लिए जब शहीद भगत सिंह कुर्बान हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर कुर्बान हो गए, तो मैं उनका जैसा तो कर नहीं सकता, लेकिन उनके मैं करे हुए कामों की नकल मार के मैं प्रयास तो करूं। तो ये मेरी प्रयास है। अगर ये लोग हत्या करेंगे तो हम ये भी झेलेंगे। सरकार काम, जैसे आपने भी बताया कि इतने सारे मुकदमे हैं और इतनी चीजें हैं और समाज के लोग भी आगे था, बाई चांस अगर ये कानून में ढिलाई बढ़ते या कोई नहीं सुनते, प्रशासन नहीं सुनता, आगे आप क्या रणनीति बनाए? हम जन आंदोलन करेंगे। समाज आपके सामने कह रही है, साथ लगेंगे।